3.2 दिया था ना करने के लिए। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। कंपैरिजन करना था, है ना? करा। अब इसीलिए तुम लोग को लगता है सिलेबस कंप्लीट क्या करोगे सिलेबस कंप्लीट करके, जब 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 क्वेश्चन ही तुम लोगों को नहीं बनेंगे, सिलेबस करके कंप्लीट क्या करोगे? फॉर्मूले याद करने के लिए बोला था ना। बताओ, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, कितने सॉल्यूशन होंगे? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन, है ना? अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.2 बन तो रिड्यूस हो गया। 3.2 फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो ग्राफिकली वाले छोड़ दो। ग्राफिकली में क्या करना होता है? 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। 5 पेंसिल और 7 पेन, इनका कॉस्ट कितना है? 50, है ना? मतलब तुम्हारे पास 50 रुपए ही है, तुमको उसमें 5 पेंसिल लेना है और 7 पेन लेना है, ठीक है? अब पता करना है कि एक पेंसिल का कॉस्ट और एक पेन का कॉस्ट क्या है, ठीक है? ऐसे ही तुम्हें 7 पेंसिल लेना है, तो पेंसिल्स को हमने x मान लिया है, मतलब पेंसिल का कॉस्ट जो है वो x मान लिया है, और पेन का जो कॉस्ट है वो क्या मान लिया है? y मान लिया है। और इनके कॉम्बिनेशन जो है वो इक्वल होना चाहिए इसके। तो अब तुम्हें ये पता लगाना है दोनों ही केसेस में x और y का वैल्यू फाइंड करना है, मींस 46, है ना? तो तुम्हें फाइंड करना है x और y के वैल्यूज। इसका मतलब तुम्हें पता लगाना है तुम कितने रुपए की एक पेंसिल है और कितने रुपए का एक पेन है। ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका ग्राफिकली है। ग्राफिकली मतलब फर्स्ट वाले से x का वैल्यू निकालना है, या तो x का निकाल सकते हो या y का निकाल सकते हो, और फिर उसमें x के डिफरेंट वैल्यूज रख रख के देख सकते हो, 1 2 3, है ना? और उसको फिर ग्राफ पे क्या करना होता है? प्लॉट करना होता है, बस उतना ही काम है। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन हम लोग छोड़ रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाओ? सेकंड पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या है। ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटेड फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। वही बताना है, वही बताना है ना? अच्छा मैं ही करा दूं अभी भी? तुम लोग करके क्या लाए हो ये बताओ फिर। तुमको कुछ नहीं पता था, क्लास में सो रहे थे ना जब अपनी क्लास चल रही थी तब। जब क्लास में क्वेश्चन चल रहा था तब सो रहे थे। तुमको अब सिलेबस कंप्लीट होता दिख रहा है। अभी जब अपन कितने चैप्टर पे हैं? 3rd चैप्टर पे, तब तुमको सिलेबस कंप्लीट होता दिख रहा है ना? 7x 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इनका कंपैरिजन कैसे करोगे? तो यहाँ पे पहले इक्वेशन लिखो, a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इज इक्वल टू, दिख गया a1 का वैल्यू? अब बताओ a1 का वैल्यू बताओ। 5, b1 का वैल्यू बताना, -4, c1 का, a2 का वैल्यू, b2 का वैल्यू और c2 का वैल्यू। बस कंपेयर कर दो, a1 अपॉन a2 करो, b1 अपॉन b2 करो और c1 अपॉन c2 करो। देखो इक्वल आ रहे हैं क्या? तो 5 अपॉन 7 इट्स नॉट इक्वल्स टू -4 अपॉन 6, आगे देखना ही नहीं है ना? इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो क्या होगा? इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। क्या है ये? ठीक है, हो गया? नहीं हुआ? अभी भी नहीं समझ में आया? क्लास में नहीं हो?
अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही करना है। ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1 अपॉन A2 वेदर पॉइंट दिस लाइन इक्वल कोइंसिडेंट और इन कोइंसिडेंट, है ना, उसमें भी पता लगाना है। तो शायद हो जाना चाहिए कंपैरिजन करने के बाद। करने लायक मुझे इसमें कुछ दिख तो है नहीं रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट इन कोइंसिडेंट if coincident obtain the solution graphically। अपॉन वाला क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा वाला, 3 वाला ना, 3 का भी वाला बता। फर्स्ट सेकंड थर्ड, नहीं ये तो बन जाएगी, थर्ड वाला ही है ना। हाँ चलो उसको कर लो। एक अपॉन वाला 3/2 के साथ x है, 3/2 के साथ x है, x, फिर 5/3 के साथ y इज इक्वल टू 7, और दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, है ना। तो फर्स्ट वाले में क्या कर सकते हो, दोनों का एलसीएम, अच्छा एलसीएम मत लो, ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा 6 का 7 में कर दो, ठीक है। क्या करना है, इस 3 का इसमें करना है, 3 3 जा 9, इस 2 का इधर करना है 10, और इन दोनों का जो मल्टीपल आएगा 6, उसका मल्टीप्लाई 7 में कर दो। आ गया इक्वेशन 9x 10y, और ये जो 7 6 जा 42 आएगा, उसको इक्वल के इधर लेकर आ गए, ठीक है, माइनस में। अब ये सेकंड इक्वेशन, ये तो हो गया फर्स्ट, और ये है सेकंड इक्वेशन, इसमें भी हम लोग 14 को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर, अभी आ गया समझ में, आया समझ में नहीं आया, आया ये 42 उसका हो गया, हाँ आ गया। हाँ ऊपर की हटी गई। अब हम कर रहे हैं A1/A2, कंपैरिजन कर लेना यहाँ से, है ना। तो A1/A2 कर रहे हैं 9/9, B1/B2 का मतलब 10/10, और C1/C2 का मतलब माइनस का 42 अपॉन माइनस का, 40, ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, ये भी कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, बट -1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स, माइनस से माइनस कैंसिल तो 3। बट देखो A1/A2 इक्वल आ रहा है क्या, हाँ ये तो नहीं आ रहा ना, 1 इक्वल थोड़ी है -1 के, है ना, नहीं है इक्वल। तो इस कंडीशन पे हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, A1 और B1 बराबर होना चाहिए ना, A1 और B1 बराबर होने से रेशियो क्या, A1 और B1 बराबर होना चाहिए और A2 और B2 बराबर होना चाहिए। अरे नहीं, A1/A2 का रेशो इक्वल होना चाहिए B1/B2 के रेशो, हाँ रेशो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। रेशो इक्वल नहीं आ रहा है, और जब रेशो इक्वल नहीं आता तो इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे। इसने पूछा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, या तो कोइंसिडेंट होना चाहिए या इन कोइंसिडेंट होना चाहिए, तो ये इन कोइंसिडेंट हो जाएगी, कोइंसिडेंट नहीं होगी, है ना। कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या लिखवाई है, तो भैया तो जो अपन ने 3 × 3x + 5 × 2y ये दिया है, तो इसका मतलब अपने को 7 × 6 करके इसमें कर देना है, उसका कोई ऊपर करना ही नहीं है। किसका, तो ऊपर जो 3 × 3x + 5 × 2y ये किया है ना, उसका कुछ नहीं करना, उसको ये 7 × 6 जो भी संख्या आएगी 7 × 6 के अलावा मतलब जो भी आएगी उसकी जगह एलसीएम लेते बनता है। हाँ तो वही करा है मैंने, एलसीएम लिया है, और जो दोनों के डिनोमिनेटर में आएगा ना, उसको 7 से मल्टीप्लाई किया है। हाँ बोल देते हो, सही में तुमको
एलसीएम नहीं आता है कंफर्म? तो पूछते ही नहीं फिर ये इक्वेशन मैंने कैसे बनाया। वो तो मेरे को पता है बनाया। नीचे वो दिया था 40। अरे वो 40 से आया होगा मेरा। करो नोट डाउन करो, वरना फिर बोलोगे मैं था नहीं, मेरा देखा नहीं। कर लो नोट डाउन जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 का, ये 3 नंबर वाला था ना, इसमें दो जो नाम लिखे हुए हैं ना वो कोइंसिडेंट ना होके क्या लिखे हुए हैं, है ना। तो इसका मैं बता दे रहा हूं मीनिंग। CONSISTENT, इसका मतलब है अगर तुम्हारे पास रेशो जो है वो A1/A2 इक्वल आ जाए B1/B2 के, नहीं नॉट इक्वल आए B1/B2 के, तब तो वो कैसी होगी, कोइंसिडेंट। और इन कोइंसिडेंट के लिए इन फिर बराबर आ जाए B1/B2 कॉन्सिस्टेंट। इसमें कंडीशन होती है A1/A2 अगर इक्वल आ गया B1/B2 के। ये दो कंडीशन है। फिलहाल यहाँ पे जो फॉलो हो रही है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसका मतलब ये कैसा होगा, ठीक है। और जब ये वाली कंडीशन फॉलो होगी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, तब ये कैसी हो जाएंगी, इनकोइंसिडेंट है, ठीक है। तो ये दो के कंपैरिजन करना है, लिख लो दोनों के लिए लिख लो। क्वेश्चन तो लिखा ही होगा, अगर वो वाली कंडीशन होगी तो कोइंसिडेंट हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। अभी हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। उसके पहले वाले के लिए तो सारी कंडीशंस बता ही रखी है। 4th नंबर क्वेश्चन में वही पूछा है कॉन्सिस्टेंट के बारे में। ऑब्टेन द फॉलोइंग ग्राफिकली, ग्राफिकली बताना है। इसको कर दीजिए। दो क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले तो मुझे ये बताओ रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होती है। रेक्टेंगल पता है कैसा होता है, कैसा होता है, कैसा, 4 साइड होती है उसमें, ठीक बात है। 4 साइड में क्या होता है, हाँ बता दो, बना के दिखाना, ठीक है। रेक्टेंगल होता है इस टाइप का जिसमें कि उसकी जो विड्थ है वो इक्वल होगी, लेंथ इक्वल होगी लेंथ के, विड्थ इक्वल होगी। पेरीमीटर क्या होता है, एक पोजीशन से चल के वापस घूमकर उसी पोजीशन पे आ जाओ, है ना। एक पोजीशन से चलो और वापस से घूम के कहाँ आ जाओ, उसी पोजीशन पे आ जाओ, तो वो उसकी क्या होती है, अरे पेरीमीटर। पेरीमीटर इसका मतलब है आप 2 टाइम्स लेंथ को चलोगे और 2 टाइम्स विड्थ को। 2 बार तो आपको लेंथ चलना पड़ेगा, ए से बी जब जाओगे तो एल कवर करोगे, सी से डी जाओगे तब भी एल कवर करोगे, और 2 बार आपको बी चलना पड़ेगा, बी से सी जाओगे तो बी चलना पड़ेगा, ए से डी जाओगे तो, ऐसे करके टोटल 2 बार तुमको एल प्लस बी चलना पड़ेगा, वो उसकी क्या हो जाएगी, पेरीमीटर। समझ गए, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और वो भी 2 टाइम्स क्योंकि 2 बार है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन, इसका क्या बोल रहा है करने के लिए, अरे उसको पढ़ तो लो, क्या लिखा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, इसका क्या करना है, हाफ ऑफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2l प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गया। हुज लेंथ इज 4 मीटर, लेंथ कितना गिवन है, 4 मीटर। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, है ना। तो इसकी जो लेंथ है वो इसकी विड्थ से कितनी है, 4 मीटर मोर है, और विड्थ कितनी दी हुई है, तो विड्थ दी हुई है 36 मीटर,
और इस 36 से 4 एक्स्ट्रा है क्या, लेंथ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, अरे वाह 40 मीटर। अगर विड्थ 36 है तो उससे 4 मीटर मोर देन उसकी लेंथ है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, ठीक है, फाइंड करना है क्या, डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो पूछा क्या है तुमसे, यही तो पूछा है, लेंथ और विड्थ का वैल्यू, वो तो आ गई ना। चेक करना क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्या है यार, कितना, इसको आधी कर दिया भैया। हाँ पेरीमीटर को आधी करना है। उसमें आधा का पूछो, हाफ ऑफ पेरीमीटर, उसमें वही आएगा वो। हाफ ऑफ अ पेरीमीटर कितना होगा, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5, लेंथ 20, विड्थ कितना 60। ओके, ये देखो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो मैं बता दे रहा हूँ, इसकी जो लेंथ है ना वो इसकी विड्थ की कितनी है, 4 मोर है, ठीक है, एक तो ये आ गया, लेंथ जो है वो विड्थ की क्या है 4 मोर है, और इसकी जो पेरीमीटर है, हाफ ऑफ इस पेरीमीटर वो गिवन है कितना 32, अब आ जाएगा आंसर। 36 हाँ मतलब 36 जो भी है, हाफ ऑफ इट्स पेरीमीटर गिवन है, हाफ ऑफ इट्स पेरीमीटर गिवन है कितना 36, और लेंथ जो है वो इक्वल है विड्थ के कितने टाइम्स, कितने मोर, 5 मोर है ना, वो 4 मोर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लेंथ प्लस विड्थ इक्वल आ गई कितने के 36 के, और ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है इसका वैल्यू उठा के इसमें रख दो। b प्लस लेंथ का वैल्यू कितना है, b प्लस 4 प्लस b इज इक्वल टू 36, ये b और b ऐड होके कितना हो जाएगा 2b, 36 में से 4 को माइनस कर दो कितना आ जाएगा 32, और 2 से उसको डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 16, b का वैल्यू यहाँ पे रख दो 16 प्लस 4, l का वैल्यू कितना आ जाएगा, आ गए, ठीक है, यही आंसर अभी कंप्लीट है। क्या है इंग्लिश, तुम लोग इंग्लिश मीडियम से हो, हम हिंदी मीडियम है, वो हिंदी में ठीक समझ आ रहा है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है की विमाएं ज्ञात करो, है ना। इसमें लिखा हुआ था हाफ ऑफ द पेरीमीटर रेक्टेंगल गार्डन, उसके बाद उसने कर दिया वो पॉइंट लगा के, भैया आपने एल की वैल्यू का 4 रख दिया है ना, एल की वैल्यू में विड्थ की वैल्यू को रख दिया क्योंकि विड्थ की निकाल के लेकर आया ना, विड्थ इज 36, इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ सा लगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 में करना कुछ नहीं है, वो एक ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है, 3 इक्वेशन और बताना है जो 1 बाई 1 कैसी होंगी, इंटरसेक्ट करने वाली होंगी, a1 अपॉन, है ना, हाँ तो a1 अपॉन 8, इसके पहले जो तुम अभी क्वेश्चन करोगे ना, जो मैंने इसी एक्सरसाइज के 3.2 वाले क्वेश्चन दिए हैं ना, उनमें तुम्हें तीनों टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें कि इंटरसेक्ट वाली इक्वेशन भी मिलेगी, हाँ इक्वेशंस लिख के दिखाना है अपने मन से मतलब जो भी रख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में ना x प्लस बाय, क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हें 2 इक्वेशंस गिवन है, और उन 2 इक्वेशंस से क्या होगा x माइनस बाय इज इक्वल टू 1, और एक दूसरी इक्वेशन गिवन है 3x 2y, ये 1 इसकी, इन दोनों इक्वेशन से तुम्हें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से क्या करना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है, और उस ग्राफ से ना एक
ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल के सारे पॉइंट्स बताना है कि वो ट्राइंगल के जो पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, अब पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि ये इक्वेशन से क्या मिलेगा। तो यहाँ से किसी x या y का मान निकाल लो। अपन x का मान निकालते हैं, वो आ जाएगा y माइनस 1। जब y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर मिलेगा माइनस का 1। जब y बराबर 1 रखोगे x बराबर मिलेगा 0। y बराबर 2 रखोगे x बराबर मिलेगा कितना, 2 माइनस 1 इतना। तो देखो x बराबर y बराबर कितना रखा 0, तो x बराबर कितना मिला माइनस का 1। फिर y बराबर 1 रखा, y बराबर 1, तो x बराबर कितना मिला 0 मिला। और y बराबर 2 रखा तो x बराबर कितना मिला। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोगों ने सबसे पहला रखा है y बराबर 0, तो x बराबर मिल रहा है माइनस 1। फिर मिल रहा है ये कुछ इस टाइप। ठीक है, इस टाइप की एक लाइन है जो कि कहाँ से जा रही है, जब तुमने y बराबर 1 रखा तो x बराबर कितना मिला 0, तो 1 को हमने पॉइंट कर लिया। फिर x बराबर y बराबर 0 रखने पे x बराबर एक तो माइनस 1 मिल रहा है, एक मिल रहा है 0, है ना। y बराबर जब 1 रखा तो x बराबर कितना मिला 0, और y बराबर जब 2 रखा तो x बराबर कितना मिल गया। ये तीन लाइंस को सेकंड वाला करेंगे ऐसे ही मिल जाएगी। हाँ, सेकंड वाला भी समथिंग कुछ ऐसे कहीं जा रहा होगा, तो इसका ट्राइंगल बन रहा होगा। तो इस पॉइंट के वैल्यू क्या होंगे माइनस 1,0। यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा उसको भी बताना है लिख के, और फिर ये जो कट पॉइंट आएगा ये होगा ये पहले ही पता लग गया 1,2। जो ट्रायंगल पे आएंगे उनके लिए हाँ, उनके कट पॉइंट्स को लिख के दिखाना है बस। ठीक है, बाकी उसमें कुछ नहीं है, तो वो भी लिखा होगा तो उसको कंप्लीट कर लेना, ये सब बाकी सब करने वाले क्वेश्चन करना है। ठीक है।